हे, हैव यू एवर वॉन्डर्ड कि जब एप्पल पेड़ से गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? वो ऊपर क्यों नहीं जाता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे ही क्यों आता है? ऐसा क्यों होता है? वैसे तो आई नो एवरीबडी नोज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। सबको पता है ग्रेविटी की वजह से होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सोचो, अगर कल सुबह उठते ही ग्रेविटी गायब हो जाए, क्या होगा? हम सब हवा में फ्लोट करने लगेंगे, बिल्डिंग्स हिलने लगेगी, मून अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा। यस, ग्रेविटी ही वो इनविजिबल फोर्स है जो पूरा यूनिवर्स कंट्रोल करती है। सो हे एवरीवन, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का ग्रेविटेशनल चैप्टर डिटेल में समझेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज प्लस एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट डाइव इनटू द टॉपिक। व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में से समझें तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, you have two masses. First one is mass m1 and the second object that have mass m2. अब इन दो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r. ओके, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहती है? ग्रेविटेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास। जिन भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का मास है उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, वो आपकी क्या है? ग्रेविटेशन। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ओके, सिर्फ अर्थ ही नहीं अट्रैक्ट करती है, तुम भी अट्रैक्ट करते हो अर्थ को। ओके, बस डिफरेंस किसका है? मास का। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है और हमारा मास बहुत कम है, बट अट्रैक्ट हम एक दूसरे को करते ही रहते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था आइजैक न्यूटन ने। ओके, मैथमेटिकली उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया था इसका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल दीज टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m1 एंड m2, दी अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि फोर्स is directly proportional to the product of the mass of both objects. ठीक है, एक ये बताया था। एंड द सेकेंड थिंग इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन these centers. Okay, so by combining these two equations we will get force is directly proportional to masses, product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between the objects. ये आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दें तो दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। व्हाट इज जी? जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल मीन्स कि यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, आपका जो है इसकी वैल्यू ये हर जगह सेम रहेगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हर जगह कांस्टेंट रहेगी। ओके, व्हाट डज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट शो? इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी स्ट्रेंथ है ये हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बताता है। ठीक है, यूनिवर्स में ग्रेविटी कितनी स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑर्बिटाइड्स एंड स्टार्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इसके बारे में बताता है। ठीक है, इसके बिना वी वुडेंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग द फोर्स शुड बी। ठीक है, कितनी स्ट्रॉन्ग होगी फोर्स हमें ये पता
नहीं चल पाएगा इसके बगैर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि व्हाट इज़ एफ, एफ क्या है आपके पास, एफ आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और मास m, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड मास m2 इज मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। r स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या है, सेंटर्स के बीच का। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हो गया आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट।